Yes, good evening, children. How are you all? You are welcome to this session of Vidya Shakti classes. बेटा पिछली क्लास में हम लोग रिवाइज कर रहे थे गेटिंग टू नो प्लांट्स, है ना, जिसमें कि हमने रिवाइज किया था स्टोमेटा के बारे में, कि स्टोमेटा क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, isn't it? And also we learned about leaves. Okay, the stomata which are seen on the upper part of the leaf, on the epidermal part of the leaves. And then we learned about transpiration. Okay, as a part of learning the function of stomata, we learned about transpiration also. Okay, बेटा हमने क्या पढ़ा था ट्रांसपिरेशन के बारे में, बताइए. ट्रांसपिरेशन क्या है बोला था आपसे? यस, वेरी गुड. लीव्स गिव्स आउट एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं उसको हम? ट्रांसपिरेशन, है ना. तो ट्रांसपिरेशन कौन सा प्रोसेस है बेटा? ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स क्या करते हैं, एक्सेस वाटर को अपने शरीर से बाहर को छोड़ते हैं थ्रू स्टोमेटा, है ना. स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस वाटर को प्लांट्स में से दूर हटाते हैं या एक्सपेल आउट करते हैं. ओके, तो इसको जानने के लिए हम क्या करने वाले हैं आज? सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय अ सिमुलेशन. ठीक है बेटा, सारे अभी सिमुलेशन के लिए तैयार हो जाइए. एक सिमुलेशन को देखते हैं और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे. ओके, यस. सो हियर यू कैन सी द हेडिंग, लीव्स रिलीज वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. तो इसको समझते हैं कि ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि लीव्स क्या करते हैं, वाटर वेपर को बाहर की तरफ छोड़ते हैं. तो इसको समझने के लिए we need an experimental setup, right? For this, what we need? Yes, we need a potted plant, and this potted plant, it is kept near a window. ठीक है, आप देख सकते हो एक विंडो के पास हमने क्या रखा हुआ है, एक potted plant को रखा हुआ है. Okay, and then now what we are going to do is let's click on this twig. ठीक है, इस twig को हम क्लिक करते हैं और what we are going to do is we are going to remove the leaves from this twig. तो हम क्या करेंगे? तो देखो बेटा, हमने इस twig से leaves को remove कर दिया. ओके, यस. व्हाट नेक्स्ट? अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम लोग? Here you can see some polythene bag. ओके, पॉलिथीन बैग्स को देख रहे हो यहाँ पर थोड़े से, और यहाँ पर some thread is available for you, and here is the potted plant. Now what we are going to do is we are going to click on the polythene bag. ठीक है, एक polythene bag को क्लिक किया और हम क्या करने वाले हैं बच्चे? We are going to tie this polythene bag on the twig where there is no leaf. ठीक है, जहां पर कोई भी लीव्स नहीं है वहां पर जाकर हम क्या करने वाले हैं? हम उस पॉलिथीन बैग को टाई अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रेड. इस थ्रेड की हेल्प से इसको हमने टाई कर दिया. ओके, नाउ वी कैन सेलेक्ट अनदर ट्विग विच कंटेन लीव्स, जिसमें लीव्स है. उसमें हम क्या करेंगे? इसी प्रकार से हम एक पॉलिथीन बैग को कवर कर देंगे और इसको थ्रेड से अच्छी तरह से बांध देंगे. देखा आपने? Okay, yes. Now here is another polythene bag which is empty. We are going to tie this polythene bag also. देखा आपने? तो 3 polythene bags आपने देखे हैं ना. And now we have to wait for 3 hours. ठीक है, अब 3 hours को हम वेट करेंगे. What we observe after 3 hours? क्या देख रहे हो आप लोग बेटा? हम जरा जूम करके देखें इनको. इसको देखा आपने, जो खाली पॉलिथीन बैग है. कैन यू सी एनीथिंग इनसाइड द पॉलिथीन बैग? नो, है ना. नाउ व्हाट अबाउट दिस? इसमें क्या देख रहे हो आप लोग? यू कैन सी अ फ्यू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनसाइड द पॉलिथीन बैग. हाँ, देखा आपने, अंदर की तरफ बहुत ही कम वाटर ड्रॉपलेट्स आप देख रहे हो. और व्हाट अबाउट दिस वन? क्या देख रहे हो आप लोग? ये जिसमें बहुत सारे लीव्स थे, उसमें जो पॉलिथीन बैग हमने बांधा था उसके अंदर आप ध्यान से देखो. व्हाट यू ऑब्जर्व? वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड द पॉलिथीन बैग, है ना.
जहां पर बहुत सारे लीव्स थे वहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स है। सो व्हाट डज दिस मीन, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है बेटा बताइए। देखो, द वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन मोर इन लीफी ब्रांच पॉलिथीन बैग, लेस वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड द polythene bag of non-leafy branch and no water droplets in the empty polythene bag, है ना। तो water vapor क्या करता है, moves from the plant body towards the leaves and from the stomata it gets released, है ना। तो स्टोमेटा से क्या करता है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, एक्सेस वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है ना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, इसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, है ना। तो इस सिमुलेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन एंड दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ लीव्स। ठीक है, तो लीव्स का एक फंक्शन है ट्रांसपिरेशन। ओके बच्चे, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन, अगला जो फंक्शन है लीव्स का वो हम देखने वाले हैं, वो है फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस। चलिए पहले लिख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस ये जो टर्म है, इट इज मेड फ्रॉम टू डिफरेंट टर्म्स, है ना, दो डिफरेंट टर्म से ये बना हुआ है। क्या है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन ऑफ समथिंग और सिंथेसिस ऑफ समथिंग, है ना, कुछ कार्य होने वाला है, कुछ बनने वाला है, तो इसमें लाइट का रोल है, आपको ये तो पता लग गया है कि नहीं। तो बेटा लीव्स का एक फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। तो हम फोटोसिंथेसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ कैन यू डिफाइन फोटोसिंथेसिस, बताइए। यस, द ग्रीन लीव्स मेक प्लांट्स फूड, यानी कि जो प्लांट में जो फूड होता है वो ग्रीन लीव्स ही प्रिपेयर करते हैं, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ सम रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। क्या है वो, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो इसको जरा एक बार हम एक पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। हियर बेटा, आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में, क्या देख रहे हो आप लोग। यस, देखो सनलाइट है, तो सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, है ना। प्लांट्स क्या करते हैं, जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वो क्या करते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है ना। द ग्रीन पिगमेंट सीन इन द क्लोरोप्लास्ट इज द क्लोरोफिल। तो वो क्या करते हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और क्या लेते हैं वे, यस, रूट्स क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो और जो एटमॉस्फेयर है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। So, in the presence of carbon dioxide, water, and sunlight, with the help of chlorophyll, the green plants they prepare the food. Okay, and this process is known as photosynthesis. As a result, carbohydrates and oxygen is released. Carbohydrates यानी कि ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, रिलीज होता है। और वो ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग, यस वी यूज टू, वी ऑल लिविंग बींग्स यूज टू ब्रीथ इन, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं उसको, श्वास जो हमारा जो सांस है वो हम लेते समय, ब्रीथिंग करते समय हम जिस गैस का उपयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट होता है ऑक्सीजन का रिलीज होना और ग्लूकोज का प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए तो हम इसको एक सिंपल से तरीके से लिखकर देखते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। यहां पर देखो बेटा, CO2, ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखे कार्बन डाइऑक्साइड, आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे लिखते हैं, हम लोग CO2 करके लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight and chlorophyll, chlorophyll,
क्लोरोफिल क्या है बच्चे? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट सीन इन द लीव्स। ठीक है, तो ये जो है क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। और एज अ रिजल्ट क्या बनता है यहां पर? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स या हम कहेंगे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का प्रिपरेशन होता है। एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख लें, एक मिनट। यस, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये प्रोसेस है किसका? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसको हम कहते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो बेटा फोटोसिंथेसिस और जो ट्रांसपिरेशन है ये किसके फंक्शंस होते हैं? लीव्स के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, लीफ जो है ये दोनों प्रोसेसेस प्लांट्स में करते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट। तो लीफ का हो गया हमारा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज रूट। ठीक है, अगला हम जाते हैं रूट की तरफ। अब हम देखते हैं रूट्स को। ठीक है, तो रूट, तो बेटा जो रूट्स है वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं प्लांट्स में? उनका फंक्शन क्या होता है? यस, वेरी गुड। द रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। हम बहुत बचपन से, छोटे बच्चे जब थे तभी से हम पढ़ते जा रहे हैं कि जो रूट्स है वो प्लांट्स को क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं, है ना, सॉइल में। है कि नहीं? सबसे पहला फंक्शन तो हम यही लिखने वाले हैं। तो रूट का सबसे पहला फंक्शन क्या होगा बेटा? द रूट्स, the roots help in help in holding the plant firmly in the soil। ठीक है, firmly in the सॉइल। तो मिट्टी में क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है प्लांट को। अगर रूट्स ना हो तो क्या होगा? प्लांट्स जो है सॉइल में ठीक प्रकार से खड़े नहीं हो पाएंगे, है ना। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एक और फंक्शन है रूट का, वो क्या है बता सकते हो आप लोग? यस, वेरी गुड। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, है ना। यस, तो सेकेंड फंक्शन क्या है रूट का? द रूट्स absorbs absorb water and minerals, water and minerals from the soil। ठीक है, तो सॉइल से जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल मिनरल्स है और वाटर है उसको क्या करते हैं? रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। एंड द स्टेम ट्रांसपोर्ट दिस टू द प्लांट पार्ट्स। तो क्या करते हैं? रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किए हुए जो वाटर और मिनरल्स है वो स्टेम क्या करता है बेटा? स्टेम्स जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है। वी हैव लर्नड इट ऑलरेडी। ओके, यस। अब बेटा रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, रूट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, देखते हैं। तो रूट्स को हम क्लासिफाई करते हैं। रूट को हम दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। एक है टैप रूट, टैप रूट, और दूसरा है फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। ओके, the roots can be classified into two types. They are tap root and fibrous root. Okay,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को जरा पिक्चर बनाकर आपको दिखाते हैं, फिर आपको समझाएंगे भी। ओके बेटा, चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं टैप रूट को। ये क्या है, ये टैप रूट है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं फाइब्रस रूट को। आप पहले इसको, इस पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, फिर आप समझिएगा। दिस टाइप ऑफ रूट्स is known as fibrous root. Sorry. ओके, यस, डन। देख लिया आपने। तो बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट? सो द फर्स्ट वन इज द टैप रूट। तो बेटा क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम, ये जो रूट सिस्टम है, यू कैन सी देयर इज अ प्रोमिनेंट एंड लॉन्ग मेन रूट। आपने देखा यहां पर क्या है, एक प्रोमिनेंट और एक मेन, ये जो है एक मेन रूट है। And you can see a bunch of smaller lateral roots arising from the main root, है ना? तो आपने देखा एक मेन रूट है, एक प्रोमिनेंट मेन रूट है, उसके हर तरफ से छोटे छोटे रूट्स निकल रहे हैं, उनको हम कहेंगे लैटरल रूट्स या साइड रूट्स। क्या कहेंगे इनको हम? लैटरल रूट्स, ठीक है, लैटरल रूट्स, या इसको हम कहेंगे साइड रूट्स, साइड रूट्स। ठीक है, हो गया, यस। अब यहां पर देखिए आप, सेकंड पिक्चर जो है वो फाइब्रस रूट का है। यहां पर आप क्या देख रहे हो बेटा? सो इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम ऑल द रूट्स, देखो सारे जो रूट्स है, these roots emerge directly from the base of the, yes, base of the plant। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पर, बेस में से निकल रहे हैं सारे रूट्स जो है। कहां से निकल रहे हैं बेटा? प्लांट्स के रूट्स में से निकल, सॉरी, प्लांट के बेस में से निकल रहे हैं। एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट दे डू नॉट हैव अ मेन रूट, है ना? दे डू नॉट हैव अ मेन रूट। इनमें किसी में भी जो फाइब्रस रूट्स होते हैं उसमें आप क्या नहीं देख सकते, उसमें आप मेन रूट नहीं देख सकते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ओके, देखा आपने? यस। नाउ जस्ट बाय लुकिंग एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, देखो बेटा आप अगर किसी प्लांट के लीफ को देखो, यू कैन टेल अबाउट द काइंड ऑफ रूट इट हैज। अब ये कैसे हो गया कि मैम आप क्या बोल रहे हो, लीव्स को देखकर हम कैसे बोल सकते हैं कि उसके रूट्स कैसे हो सकते हैं? तो बेटा ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, मैं बताती हूँ बेटा। हम लोग पढ़ चुके हैं लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स ना, जो उसके वेनेशन के बेस पर हमने दो प्रकार के लीव्स को पढ़े थे। तो हमने देखा है जो लीफ, जिस लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, कैसा वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन जिस लीव्स में होता है, रेटिकुलेट वेनेशन जिस भी लीव्स में होते हैं, उनका जो रूट सिस्टम होता है
वो कैसा होता है बेटा, आप जानते हो? यस, दे हैव अ टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट, उनके रूट्स कैसे होते हैं बेटा? टैप रूट होते हैं। ठीक है, दे हैव अ टैप रूट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन। जिन प्लांट्स के लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, उनके रूट्स कैसे होते हैं, बता सकते हो आप लोग? यस, वेरी गुड। उनके रूट्स जो होते हैं ना बेटा, वो फाइब्रस रूट्स होते हैं, फाइब्रस रूट्स। ठीक है, उनका सिस्टम कैसा होता है, रूट सिस्टम कैसा होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। तो आप कैसे क्या कह सकते हो? यस, बस आप जस्ट लुकिंग एट द लीव्स ऑफ अ प्लांट वी कैन टेल अबाउट द काइंड ऑफ रूट्स इट हैज। ठीक है, उसके रूट्स किस प्रकार के होंगे, हम उनके लीव्स को देखकर बता सकते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो देखा हमने कि टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस है। क्या बताया मैंने टैप रूट के बारे में? इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम देयर इज वन प्रोमिनेंट एंड लॉन्ग मेन रूट एंड अ बंच ऑफ स्मॉलर लैटरल और साइड रूट्स। ठीक है, और दूसरा क्या बताया आपको फाइब्रस रूट के बारे में? इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम all the roots emerge directly from the base of the plant and they do not have a main root. ओके बच्चा, तो इतना ही आज के क्लास में हम रिवाइज करेंगे। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, वो क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या क्या है आज। व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन? देखो, our first question is what are the small openings on the surface of leaves called? What are the small openings on the surface of leaves called? Stomata, chloroplast, veins. Next one. What is the function of xylem in plants? What is the function of xylem in plants? Transport food, transport water and minerals, photosynthesis. Third question. Which part of the plant is responsible for making food? Root, stem और leaf? कौन से प्लांट का पार्ट है जो फूड मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नेक्स्ट वन, फोर्थ वन. What is the main function of phloem in the plants? What is the main function of the phloem in the plants? तो बेटा हम लोग जाइलम और phloem दोनों पढ़ चुके हैं, दोनों के फंक्शंस क्या क्या है देख चुके हैं। तो इसमें पूछा गया है what is the main function of the phloem in plants? Transport food, transport water, provide support. Okay, let's move to the next question, that is fifth one. What is the green pigment in leaves called? लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, कैरोटीन, एंथोसियानिन। क्लोरोफिल, कैरोटीन, एंथोसियानिन. Which is the green pigment in leaves? Sixth one. Which part of the plant grows above the ground and supports leaves, flowers and fruits? तो प्लांट के ऊपरी भाग जो लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को सपोर्ट करते हैं, उस प्लांट पार्ट को हम क्या कहते हैं? रूट, स्टेम और लीफ? रूट, स्टेम और लीफ. नेक्स्ट वन. What is the term for the process by which plants lose water vapor through their leaves? तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिसमें कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसमें से वाटर वेपर को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको? बेटा बताइए।
ये आपके ऑप्शंस है यहाँ पर, क्या क्या है? फोटोसिंथेसिस, फिर और क्या है? रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट वन, eighth question. What are the tiny pores on the surface of leaves called? लीव्स के ऊपर ऊपर जो टाइनी पोर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेन्स, स्टोमेटा, क्लोरोप्लास्ट। वेन्स, स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम? स्टेम का मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस। इसमें से स्टेम का मेन फंक्शन क्या है? नेक्स्ट, टेंथ वन, द रीजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ विद द स्टेम इज कॉल्ड। जो लीफ है वो स्टेम से जहां पर उसका अटैचमेंट होता है उस पार्ट को हम या उस रीजन को हम क्या कहते हैं? पिटियोल, लीफ लैमिना और लीफ मार्जिन। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं बेटा। अब सारे बच्चे आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। सभी देखिए आंसर्स क्या क्या है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड? क्या कहते हैं हम उसको? वेरी गुड, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जाइलम इन द प्लांट्स? तो प्लांट्स में जाइलम का रोल क्या है? बोलिए बेटा क्या है? यस, वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो हमें पता है जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें जाइलम क्या करते हैं? वो, यस, लीव्स और, सॉरी, क्या करते हैं वो? जो है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। राइट, नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड? कौन सा पार्ट होता है बेटा? यस, वेरी गुड, लीफ होता है ना? लीफ कौन से प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, फोर्थ वन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लोएम इन प्लांट्स? तो प्लांट्स में फ्लोएम का रोल क्या है बेटा, बताइए? वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट फूड। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम करता है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स कॉल्ड? जो लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? क्लोरोफिल बोलते हैं हम उसको, है ना? यस। सिक्स्थ वन, which part of the plant grows above the ground and supports leaves, flowers and fruits? कौन सा प्लांट, कौन सा पार्ट होता है बेटा? स्टेम होता है ना? यस। नेक्स्ट, सेवेंथ वन, what is the term for the process by which plants lose water vapor through their leaves? ठीक है, तो कौन सा पार्ट होता है जिसमें कि वाटर वेपर को वो छोड़ते हैं? कौन सा प्रोसेस बोलते हैं बेटा हम उसको? ट्रांसपिरेशन। एथ वन, व्हाट आर द टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड? क्या बोलते हैं हम उसको? स्टोमेटा बोलते हैं। नेक्स्ट, नाइन्थ वन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम? स्टेम का मेन फंक्शन क्या है? सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट होता है ना? सपोर्ट एंड transport. These are the main function of the stem. Tenth one, the region of attachment of the leaf with the stem. क्या बोलते हैं हम उसको? कौन सा पार्ट होता है वो? Yes, उसको हम पिट्यूल बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं हम उसको? Yes, very good. तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप सबने ये ठीक ठाक सबने आंसर्स करेक्ट किए हैं बेटा। यस, ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे हम। तो आज के क्लास में बस इतना ही करेंगे हम।
अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।